यह सरकार इंसाफ के पैमाने पे बिल्कुल फेल है, यानी ये सरकार इंसाफ नहीं दे सकती। मुझे ये मानना है कि अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, इसका मतलब है कि देश के बेसिक फीचर को चेंज करने की बात करता है, सेकुलरिज्म को चेंज करने की बात करता है, उस पर भी देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह ने पूरी बात पढ़ी नहीं है पाकिस्तान जाने की। वो बात बात पे जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वीज़ा सेंटर खोल करके रखा है क्या, या आज तक 9 साल से वो गो टू पाकिस्तान बोले हैं, आज तक एक भी आदमी को उन्होंने भेजा है क्या? हम कहीं जाने वाले नहीं है, भारत हमारा देश है। हाँ, उनको अगर प्यार है पाकिस्तान जाने की तो वो जा सकते हैं। 14.2% मुसलमान, 78 MP चाहिए हमको, 25 MP चाहिए, ये पार्लियामेंट की हालत। आज का ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के इशूज़ पे कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, मैंने अपने स्पीच में भी कहा है कि 2014 के पहले जो मुसलमान और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट माना जाता था, 2014 के बाद जो उनके साथ जो सलूक हुआ, चाहे मॉब लिंचिंग हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो, उनके खिलाफ हिंसा हो, उनके जो स्कीम्स थी उनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, उनको हर तरह से मार्जिनलाइज करने की जो कोशिश हो रही है, तो आज वो डेवलपमेंट सब्जेक्ट नहीं, आज वो एक सिक्योरिटी सब्जेक्ट हो गए हैं। और इस दौरान मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन लॉ, ट्रिपल तलाक, इस तरह के टारगेटेड लेजिस्लेशंस बने हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा मानना है कि 9 साल मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ़ भरा रहा है, और ये 9 साल मुसलमानों के लिए एक ब्लैक पैच, अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मुसलमानों के लिए यह जो पीरियड है वो दर्द भरा रहा। देखिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो भारत के माइनॉरिटीज़ हों या विश्व के माइनॉरिटीज़ हों, उनका हमेशा यह विश्वास रहता है कि अगर देश लोकतांत्रिक रहे, देश सेकुलर रहे, तो उनके राइट्स प्रिजर्व्ड होते हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास करके मुसलमान, ये चाहते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म ज़िंदा रहे, यह देश का कॉन्स्टिट्यूशन ज़िंदा रहे, यहाँ पे डेमोक्रेसी ज़िंदा रहे, और ये सारे माइनॉरिटीज़ भी यही चाहते हैं कि लोकतंत्र ज़िंदा रहे, देश सेकुलर रहे, तभी जा कर के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जहाँ तक एक मजहब के राष्ट्र बनाने की बात है, इसको कोई भी तायद नहीं करता। भारत एक सेकुलर देश है, और सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। यानी अगर सरकार भी चाहे कि उसको हम चेंज करें, पार्लियामेंट चाहे कि हम उसको अमेंड करें, और अमेंड करके किसी मजहब से जोड़ करके हम राष्ट्र बनाएं, तो वो नहीं बना सकता है। देश सेकुलर है, और सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम भी नहीं चाहते हैं कि ये देश किसी एक मजहब से संबंध होकर के राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि भारत सेकुलर था और सेकुलर ही रहना चाहिए। कुछ खास देखिए, आप सबको पता है कि जो लोग ये बात करते हैं उनकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, और यह सरकार इंसाफ के पैमाने पे बिल्कुल फेल है, यानी ये सरकार इंसाफ नहीं दे सकती है। डिस्क्रिमिनेशन इसका एक बेसिक फीचर है। तो अगर जैसे आपने कहा कि कोई आदमी बात करता है कि इस्लामी राष्ट्र बनाने की, अगर वो नहीं भी बात करता है, अगर मतलब साइड से भी बात करता है, तो उस पर तरह तरह के मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। और सेम बात हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर कोई बात करता है, तो उस पर किसी तरह का ऑफेंस दाखिल नहीं होता। मुझे ये मानना है कि अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, इसका मतलब है कि देश के बेसिक फीचर को चेंज करने की बात करता है, सेकुलरिज्म को चेंज करने की बात करता है, उस पर भी देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो सरकार है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार अगर इंसाफ करने के नहीं है, तो कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। संसद के बहिष्कार की बात आज बहुत लेट बहिष्कार हो रहा है। इसका तो बहिष्कार उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन इसकी नींव पड़ी थी, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी एक संसद है, और संसद पूरी तरह से सक्षम है देश के कानून बनाने के लिए, और अभी तक सभी वहाँ बैठ रहे हैं। 12,000 करोड़ लगा करके एक ऐसा देश जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसके 12,000 करोड़ को लगा करके एक दूसरी बिल्डिंग बनाना, इसकी मैं तायद नहीं करता हूँ। जिस दिन इसकी नींव पड़ी थी उसी दिन इसका अपोज होना चाहिए। कोई भी कानूनी काम होता है, देश भी एक कानून के तहत बांटा गया था, और कानूनी प्रक्रिया के तहत बांटा गया था, और ये लोग उस चीज़ को पूरी तरह से पढ़ते नहीं। ये कहा गया था कि
जो माइग्रेट करना चाहता है वो माइग्रेट करके जा सकता है, नहीं जो माइग्रेट करना चाहता है वो रह सकता है। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह ने पूरी बात पढ़ी नहीं है और अधूरी बात करते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या बाकी जो प्रोपेगेंडा जो वेबसाइट्स हैं उनसे जो बात फैलाई जाती है वो बात करते हैं। और दूसरी बात है पाकिस्तान जाने की, वो बात पे जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने वीज़ा सेंटर खोल करके रखा है क्या, या आज तक 9 साल से वो गो टू पाकिस्तान बोले हैं, आज तक एक भी आदमी को उन्होंने भेजा है क्या? यह गो टू पाकिस्तान का नारा इसलिए दिया जाता है ताकि जो मुसलमान हैं वो कमज़ोर महसूस करें, उनको कहीं ना कहीं उनको डिप्राइव करने की, उनको मार्जिनलाइज करने की के लिए ये बात मुद्दा उठाया जाता है गो टू पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम भारत के हैं, भारत में ही रहेंगे और भारत में ही हमारा दफन होने वाला है, हम कहीं जाने वाले नहीं है, भारत हमारा देश है। हाँ, उनको अगर प्यार है पाकिस्तान जाने की तो वो जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट देश भक्ति और देश प्रेमी की है तो जो लोग 1,75,000 हर साल देश छोड़ करके जा रहे हैं, उसमें से ये आंकड़ा निकालना चाहिए कि उसमें हिंदू कितने मुसलमान हैं, किसको देश से प्रेम है, किसको देश से प्रेम नहीं है। देखिए, उनके बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए कि उनको किसी भी पोस्ट पे नहीं है। अगर वो MP MLA होते, सरकार में होते तो उनकी बात को गंभीरता से ली जाती, लेकिन वो पूरी तरह से इन्होंने जो बात की नफ़रत फैलाने के लिए बात कही, और जो आदमी नफ़रत फैलाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि मुसलमान इस देश में 14%, किसी भी 25 MPs हैं, लगभग 4.5%, 14.2% मुसलमान हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि कितने, यानी जितने मुसलमान जो डिज़र्व करते हैं उसका ठीक 30% उनको हासिल होता है, यानी 70% का डेप्रीवेशन है। यानी 78 MP चाहिए, हमको 25 MPs है। ये पार्लियामेंट की हाल हुई। जितने भी असेंबलीज़ हैं वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं है, टिकट कम दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस 6.5% टिकट देती है, जो सेकुलर रीजनल पार्टी है थोड़ा ज़्यादा टिकट देती हैं। आज का ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के इश्यूज़ पे कोई बोलने वाला नहीं है, मुसलमानों के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचाता है, मुसलमानों पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको इलेक्शन में चर्चा नहीं किया जाता है, मुसलमानों के इश्यूज़ को मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया जाता है। अगर इसी तरह से मुसलमानों को नेगलेक्ट किया गया तो मुसलमान भी अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मजबूर होगा। मेरा ऐसा बोलना है कि आज जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं वो मुसलमानों के एरिया में प्रचार तक नहीं करती हैं, उनके इश्यूज़ को नहीं उठाती हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रचार मत कीजिए, लेकिन उनके जो ज्वलंत इश्यूज़ हैं उसको उठाइए, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए। उन पे जो अटैक्स होते हैं उन पे अपनी आवाज़ तो उठाइए। ये भी नहीं उठाया जाता है, प्रोपोर्शन में टिकट नहीं दिया जाता है, MP और MLA नहीं बनाया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, मिनिस्ट्रीज नहीं दिया जाता है, तो मुसलमान कितना दिन तक इंतज़ार करेगा? वो एक ना एक दिन ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मजबूर होगा। मतलब अपनी सियासत, अपनी क़यादत जो वैसी साहब, जैसे मैंने कहा ना कि आज एक MIM है, कल सेकुलर पार्टीज को 2 MIM का सामना करना पड़ेगा। आज एक AIUDF है, कल 3 AIUDF का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि 75 साल हो गए मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को ज़िंदा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो क्या सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ मुसलमानों के ही कंधे पे बोझ डाला जाएगा, किसी और पे बोझ नहीं डाला जाएगा? अगर मुसलमान पूरी तरह से सेकुलर पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और मुख्य धारा में आना चाहते हैं, 14% मुसलमान है तो उनको 14% टिकट क्यों नहीं दी जाती है? उनको सब ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। आप मुसलमानों को पॉलिटिकली एम्पावर कीजिए। पॉलिटिकली एम्पावर करने का मतलब है कि उनको प्रोपोर्शन में टिकट दीजिए, उनको प्रोपोर्शन में MLA और MPs बनाइए। आप देखिए वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं। नेशनलिज्म, ये उस पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो आदमी ईमानदारी से इस देश में रहता है, ईमानदारी से अपने काम करता है, ईमानदारी से देश द्वारा दी हुई जवाबदारी को पूरा करता है, वो सबसे बड़ा देशभक्त है। जो आदमी भाषण देता है और देश में लड़ाई झगड़े करवाता है, नफ़रत फैलाता है, वो किसी तरह का देशभक्त नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उससे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। मेरा यह मानना है कि अगर कोई, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, वो कमज़ोर थे, वो सर्विसेज में नहीं थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको रिजर्वेशन दिया गया, यानी आबादी के हिसाब से उनको सर्विसेज में भी रिजर्वेशन दिए गए और आबादी के हिसाब से उनको पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन दिया गया। आज यह लगता है कि अगर मुसलमान पार्लियामेंट में चुन करके नहीं आ रहा है, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, असेंबलीज में चुन करके नहीं आ रहे, चाहे उसकी कोई भी वजह है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करें।
चाहे वो रिजर्वेशन दे करके करे, चाहे वो टिकट दे करके कहे, चाहे कोई और फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलेज हैं। मैंने किताब लिखा है, उसमें एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, यानी रिजर्वेशन ही नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, फार्मूले हैं जिससे रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि आज 25 एमपीज हैं, पार्टियां ये चाह रही हैं कि कब ये जीरो हो जाए। तो जब पार्टियां ये चाह रही हैं कि जीरो हो जाए तो मुसलमान भी अपने ऑल्टरनेटिव को खोजने के लिए तैयार रहेगा। ये देखिए, बीजेपी जो है वो आइडियोलॉजिकली मुस्लिम एम्पावरमेंट के खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से सशक्त बने, चाहे वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली। 403 सीट के यूपी विधानसभा का इलेक्शन होता है, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। गुजरात में एक भी टिकट नहीं देती है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी एक भी टिकट नहीं देती है। तो हम ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी आपको पॉलिटिकली एम्पावर नहीं देखना चाहती है। तो इस पे फर्दर बहस की गुंजाइश ख़त्म